अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन ज़ेडे किचन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपनी नानी की रेसिपी। नानी गर्मियों में हमें आम आते ही आम का मुरब्बा बना के खिलाती थी, जिसका जायका इतना लजीज होता था, इतना मज़ेदार कि हम जैम के जायके को भूल जाते थे। आज मैं आपसे इसकी फुल रेसिपी शेयर करूंगी और मैं आपको दूंगी इसकी कंप्लीट टिप्स एंड ट्रिक्स। सो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। लेट्स स्टार्ट दी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिए हैं 1.5 किलो आम। ये कच्चे आम हैं, देसी आम हैं ये, जिसे केरी भी कहते हैं। सबसे पहले इसे हम छील लेंगे। तो इसे मैंने छील लिया है। अब करते हैं इसकी कटिंग हम लंबाई में करेंगे, लंबे स्लाइसेस इसके बनाएंगे, ना ये ज़्यादा मोटे हों ना पतले हों। इसकी गुठलियाँ मैंने अलग कर दी हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने नरम आम नहीं लिए, ये सख्त थे। नरम आमों का नहीं बनेगा, तो आपने केरियाँ जो लेनी है वो सख्त होनी चाहिए। अब चूल्हे पर रख ली है कढ़ाई और इसमें मैं 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड करूँगी। 4 अदद छोटी इलायची इसमें शामिल करते हैं। इसे मैंने तोड़ लिया है। अब हम यहाँ पे इसे भूनेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इसे भून लेंगे, इससे इसका जायका अच्छा आएगा। तो पहला स्टेप में आपने छोटी इलायची को भून लेना है। फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के आल के बटन पे लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली आपको मिल सकें और आप मेरी मज़ेदार सी रेसिपी सबसे पहले देख सकें। इलायची को भूनने के बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो मैं तकरीबन 3 कप शुगर इसमें ऐड करूँगी। 1.5 किलो मेरे पास केरियाँ हैं, तो 3 कप मैंने उसमें ऐड किया है। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है पानी, आधा कप के करीब। सबसे पहले हम इसको मेल्ट करेंगे शुगर को और इसकी चाशनी बनाएंगे। इसे कर दिया है कवर ताकि ये मेल्ट हो जाए। ज़्यादा देर तक हमने कवर करके नहीं रखना। इसमें बॉयल्स आ चुके हैं और काफ़ी हद तक ये मेल्ट हो चुकी है। चाशनी बनाते हुए आपने ख्याल रखना है कि इसकी कंसिस्टेंसी बेस्ट होनी चाहिए। कुछ स्पाइसेस हम इसमें ऐड करते हैं। 1/2 टीस्पून नमक उसमें शामिल किया है और हल्दी मैंने 1/2 टीस्पून से ज़्यादा ली है और मिर्चें 1/2 टीस्पून से कम ली हैं। इन 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। नमक और मिर्चें कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे इसका जायका ख़राब हो जाएगा। अब इसे हम साथ ही पका लेंगे। चाशनी का बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो गई है। पूरे घर में ये खुशबू फैल चुकी है। अब चेक कर लेते हैं कि क्या चाशनी रेडी हो चुकी है या नहीं। तो आप एक प्लेट लें और उसमें चेक करें। अभी इसमें काफ़ी पानी है, तो हम इसका पानी ड्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम दोबारा इसे चेक करेंगे। चाशनी पतली नहीं होनी चाहिए, ये गाढ़ी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अब ये थिक हो चुकी है। तो इस स्टेज में हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। अब हम स्लाइसेस जो हमने कट किए थे वो इसमें ऐड कर लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। चूल्हा बिल्कुल भी तेज़ नहीं होना चाहिए। अब स्लाइसेस को हम इसमें करते हैं ऐड और इसे करेंगे मिक्स। पानी हम इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। इसी चाशनी में हम इसे पकाएंगे। फ्लेम को आपने ये ऐड करने के बाद भी लो ही रखना है और कवर इसको हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप कवर कर देंगे तो ये बहुत नरम पड़ जाएंगे, हमने इसे नरम नहीं करना। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। इस मुरब्बे में वही चीज़ें यूज़ होती हैं जो घर में आमतौर पे हर वक्त अवेलेबल होती हैं। कोई ज़्यादा चीज़ इसमें यूज़ नहीं होती और आप इसका फ्लेम लो कर दें तो जलने का भी ख़तरा नहीं होता। साथ आप कोई और सा काम भी कर सकते हैं। तकरीबन 20 मिनट गुजरने के बाद मुरब्बे को देखकर ही मुंह में पानी आ गया। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर और जायका भी इसका बहुत ही मज़ेदार है। ये सुखड़े हुए क्रंची और चीवी बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे निकालते हैं एक प्लेट में। सबसे पहले हम इसको करेंगे ठंडा। इसकी चाशनी को आपने पूरा ड्राई नहीं करना, उसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त है। मज़े की बात यह है कि आप इसे सेव करके भी रख सकते हैं महीनों तक। मैंने ले लिए हैं ये जार और ये बिल्कुल ड्राई हैं, तो इसमें मैं सेव करके इन्हें इजीली रख सकती हूँ। फ्रिज में रखें या आप बाहर भी इसे रख सकते हैं।
और आप स्लाइस से या फिर रोटी के ज़रिए आप इसे खा सकते हैं। इसका जायका बहुत मज़ेदार होता है। किसी भी टाइम आपको ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। आप यकीन करें, आप ये मुरब्बा बना के खाएंगे तो जैम का जायका भूल जाएंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।